ओम शांति। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। आज के वरदान में बाबा ने हमें टेक्निक बताई कि हम शक्तिशाली आत्मा कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। पूरे दिन भर में बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, और जब हम उन बातों में चले जाते हैं तो हमारी स्थिति के ऊपर प्रभाव आने लग जाता है। जो स्थिति हमारी सुबह होती है या मुरली सुनते हुए या ज्ञान चिंतन के समय होती है, वो थ्रू आउट द डे नहीं रहती, क्योंकि बातों में चले जाते हैं। तो इसलिए शक्तिशाली कैसे बने, आज बाबा ने उसी पे कहा। बाबा ने वरदान एक्सप्लेन किया है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, होनी हैं, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही हैं। इस लाइन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय और हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी और आनी ही हैं, लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वस्थिति अगर शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि, मध्य, अंत तीनों काल चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। तो शक्तिशाली बनने का साधन क्या बाबा ने बताया? त्रिकालदर्शी स्थिति की सीट पर बैठ जाना। तो जब हम त्रिकालदर्शी होकर के बैठते हैं, क्योंकि होता क्या है, मानिए अभी कोई चीज़ मेरे सामने आई, अभी कोई सीन मेरे सामने आया, तो उस सीन को जब मैं देखूंगी तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। वो संकल्प आता है, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, या ये चीज़ मेरी लाइफ में ऐसे कैसे आ गई, कैसे मैनिफेस्ट हो गई, तो ये तो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन चलते हैं, जब हम फंस जाते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो उस समय त्रिकालदर्शी स्थिति क्या कहती है कि मुझे सिर्फ एक काल की दृष्टि से इसको नहीं देखना है, और हम एक काल की दृष्टि से उसको देख रहे होते हैं। हम उसको सिर्फ प्रेजेंट के सिनेरियो से देखते हैं कि ये गलत है ना। लेकिन हम उसको त्रिकालदर्शी स्थिति में नहीं देखते कि ये जो परिस्थिति आई है, या ये जो एनर्जी मेरे सामने आई है, इस लेवल की जो एनर्जी मेरे सामने आई है, वो क्यों आई है। क्योंकि मुझसे ये कर्म हुआ है पहले, मुझसे इस तरीके की एनर्जी गई है, इसलिए ये एनर्जी दोबारा आई है। तो मेरा कार्मिक अकाउंट जो है वो चुकतू हो रहा है, और एट द सेम टाइम मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस प्रेजेंट को अगर मैं सही कर लूँ, मैं अगर इसको अच्छे तरीके से परसीव कर लूँ सिचुएशन को, तो मैं अभी एक तो पुराना मेरा अकाउंट जो है वो ख़त्म तो हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर अच्छे से रिस्पॉन्ड करूँगी तो वो सेटल होगा, और अभी मैं एक नया रिकॉर्ड अपना क्रिएट कर रही हूँ फॉर द फ्यूचर, तो वो ड्रामा में पार्ट सेट हो जाएगा। तो इसीलिए जब त्रिकालदर्शी स्थिति में सेट हो जाते हैं हम, तो वो परिस्थिति ना लग करके वो एक अपॉर्चुनिटी लगती है अपना भाग्य क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब प्रेजेंट में ही स्थित हैं, एक काल से ही सोच रहे हैं कि क्यों हो गया, किस लिए हो गया, सो वी लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी, हम उसको ख़त्म कर देते हैं एक तरह से। और दूसरा बाबा ने आज कहा कि त्रिकालदर्शी स्थिति पर जो स्थित होगा, उसको हर समय अगर हर कर्म करते हुए हम स्थित रहेंगे, तो उसको ये नेचुरल स्थिति बनती रहेगी कि बातें तो आनी हैं,
क्यों नेचुरल स्थिति है? क्योंकि उसको पता है कि कार्मिक कनेक्शन या जो भी एनर्जीज़ मेरे सामने आ रही हैं आज, वो मेरे से गई हैं, तो ये तो आनी ही है। तो चाहे खुद द्वारा, औरों द्वारा, तो वो उसी मोड में है, एक्सेप्टेबल मोड में, कि आएंगी ही आएंगी। तो वो अपनी स्वस्थिति पे ध्यान देगा रादर देन ट्रांसफॉर्मिंग द सिचुएशन और कन्वर्टिंग इट इनटू एनीथिंग विच वी कॉल पॉजिटिव। तो उसमें वो नहीं करेगा अपना टाइम वेस्ट, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा एंड देन ही मूव्स ऑन। तो ऐसे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। इस सतयुग की प्रारब्ध तो अलग बात है, लेकिन संगम युग जिसको बाबा ने डायमंड एज बोला है, सतयुग को बाबा ने गोल्डन एज बोला है, लेकिन संगम युग को द कॉन्फ्लुएंस एज, उसको बाबा ने डायमंड एज बोला है। तो हीरे तुल्य युग, जहाँ पर हमें परमात्मा की पहचान मिलती है, जहाँ हमें अपनी ज्ञान, अपना नॉलेज हमें प्राप्त होता है, ड्रामा का जहाँ हमें नॉलेज प्राप्त होता है। तो ये वो ऐसा टाइम है जब हम when we are completely knowledgeful soul कि है क्या, कर क्या रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो पूरा हमें इस समय पर पता होता है। तो उसकी प्रारब्ध क्या है कि जब प्रारब्ध माना संगम युग की अटेनमेंट क्या है, प्राप्ति क्या है, जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो, और सर्व शक्तियाँ माना जब हम ज्ञान पर चलते हैं और कन्विंस हो जाते हैं तो सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। और वो बियॉन्ड सेंशुअल प्लेजर, बियॉन्ड कर्मेंद्रियों के भी बियॉन्ड का सुख हमें महसूस होता है, क्योंकि हमें आत्मिक स्थिति का ओरिजिनली पता लगता है, जो कि सतयुग में भी इतनी क्लैरिटी हमें नहीं होती। इवन दो वी आर इन सोल कॉन्शियसनेस स्टेज सतयुग में, बट स्टिल उतने हद तक हम आत्मिक स्थिति और परमात्मा की स्थिति को जैसे अब जानते हैं और रिलेट करते हैं, तो उतना तो परमात्म स्मृति वहाँ पे है ही नहीं। तो इसीलिए जो ज्ञान और शक्तियाँ, जो गुण, जो खजाने हमें मिले हुए हैं, जो समय, जो फीलिंग्स, अनुभूतियाँ हमें मिली हुई हैं, तो यही संगम युग की प्राप्तियाँ हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा खुद को और अलाइन करना पड़ेगा। ओम शांति।